हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको तीन पार्ट करा दिए हैं और जिसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं, उनको आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो जल्दी आपका समय बचता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन पार्ट करा दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था जिनका आधार 100 होता है, और दूसरे पार्ट में बताया था जिनका आधार 200, 300, 400 होता है। और फिर मैंने आपको तीसरे पार्ट में कराया था जिनका आधार 100, 200, 300, 400 होता है, लेकिन उनके मल्टीप्लाई करने हैं आपको, जो कि कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आप आगे पढ़ेंगे। पार्ट 4 में ऐसी संख्या को गुणा करना है जिनका आधार अलग अलग हो। मतलब आधार अलग अलग से मतलब कोई एक कह सकते हैं कोई संख्या है और जिसका आधार 200 दिया है, और दूसरी संख्या दी है जिसका आधार 400 दिया है, 500 दिया है। तो देखो, सीखने का प्रयास करें और अपनी जो कैलकुलेशन है उनमें इन प्रक्रियाओं को लाने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो। तो देखो, सीखने का प्रयास करें। जैसे क्या है, दो संख्या दी है, 212 दिया है और 405 दिया है। समझने का प्रयास करिए आप, सीखने का प्रयास करिए। देखो, 212 है, इसका आधार कितना है? आधार इसका 200 है और 12 आपकी ज़्यादा आएगी। तो ये कितनी है आपकी? 405 है, ये आपके 5 ज़्यादा है, और इसका आधार कितना दिया है? इसका आधार 400 है। ये आप एक साइड में लिख लें। जब सीख जाएंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे उनमें गुणा कर देते हैं, इन दोनों में आप गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 पंजे 60 आएगा आपका। अब जिसका जो आधार होता है, जिसका आधार कितना? 2, तो इस ये आधार आप यहाँ लिख लें और ये आधार आप यहाँ लिख लें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गए। इसका आधार का इसमें गुणा करेंगे, 12 चौक 48, दोनों को जोड़ देंगे 58 आ जाएगा। तो आप 58 लिख देंगे यहाँ। अब इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपका 309 दिया है, 715 दिया है, 309 कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, और इसका आधार कितना है? 3। 715 कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, और इसका आधार कितना है? 700। सीखने का प्रयास करें आप। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 15 नम्मा 135 होते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो संख्या लिखी जाती हैं, तो केवल आप 2 लिखेंगे यहाँ, तो आप 2 लिखेंगे। अब इसके आधार का इसमें गुणा करेंगे तो 9 7 63 तो आपका ये आएगा, और 15 या 45 आपका ये आएगा। तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। कितना हो गया? 110, और एक आपका ये कैरी इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये आपका 109। तो इसमें आपका पूरा का पूरा तीनों डिजिट नहीं लिखेंगे, केवल केवल 2 डिजिट लिखेंगे, तो जहाँ आपका 09 आएगा, फिर आपकी एक हासिल रहेगी। अब इन दोनों आधारों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 7 7 21 प्लस 1 कितना आएगा? 22। तो ये आपका 22 आ जाएगा। जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बना सकते हैं। और देखिए एक और 408 लिख लें और 907 लिख लें। ठीक है, अब देखो, ये इससे 8 ज़्यादा है, ये इससे 7 ज़्यादा है, इसका आधार आपका 400 है, और इसका आधार आपका 9 है। ये गोले में बंदे इनके आधार हैं। ये इससे 8 ज़्यादा है, ये इससे 7 ज़्यादा है। 8 सत्ते 56 आएगा आपका। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके आधार का इसमें गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 9 8 72, इन दोनों को आप जोड़ देंगे 100 आएगा। तो केवल 2 डिजिट लिखी जाएंगी, ये वाली। अब इन दोनों आधारों को गुणा करेंगे, 9 चौक 36, और एक ये हासिल वाला, तो ये कितना आ जाएगा? 37। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 313 लिख लें और 6 से 12 लिख लें। समझने का प्रयास करें।
ये इससे 13 ज़्यादा है, ये इससे 12 ज़्यादा है आपका। कितना? ये इससे 13 ज़्यादा है, ये इससे 12 ज़्यादा है, और इसका आधार आपका 3 है और इसका आधार आपका 6 है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 12 गुणा 13 होता है आपका 156। 12 12 144, 12 इसमें जोड़ देंगे 156, तो आपका कितना आएगा यहाँ 56 आएगा। एक आपकी यहाँ से चलेगी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 दिया 36, इसके आधार का इस बड़ी हुई संख्या में गुणा करेंगे, इसके आधार का इसमें गुणा करेंगे 13 6 78, 78 14, कितना आया 114 आ जाएगा, और एक हासिल वाला तो कितना हो गया 115, तो 115 आएगा। तो 115 की 15 आएगी और एक आपका हासिल चला जाएगा। अब इन दोनों आधारों में गुणा करेंगे 6 18, 18 और एक 19। तो ये मैंने आपको चारों सवाल जो आपको कराए हैं बढ़े हुए बताए हैं। इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और इसमें भी आपका बढ़ रहा है, ये इसमें भी बढ़ रहा है। तो एक सवाल आपको मैंने आपको ये बताया है, दूसरा आपको ये बताया है, तीसरा आपको ये बताया है, और चौथा मैंने आपको एक और बताया, और पांचवा और देखो इसमें 411 लिख लें आप और 908 लिख लें। समझने का प्रयास करिए आप। देखिए इसका आधार कितना है 400 और इसका आधार कितना है आपका 900। ये इससे कितनी ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, ये इससे कितनी ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, तो ये आपका 88 आ जाएगा। अब इसका आधार का गुणा इसमें करेंगे तो 8 चौक 32, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 नाम 99, तो ये वो आपका हो जाएगा 131। इसमें तो कोई हासिल है नहीं है, तो 31 का 31 आएगा आपका, एक आपका हासिल चला जाएगा। अब इन दोनों आधारों को गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 36 और एक 37, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे और बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से और दूसरी कैलकुलेशन सीखेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो 193 दिया है और ये आपका 396 दिया है। अब इसमें क्या है कम चलेंगे। अब देखो कम क्या है 193 दिया है, तो ये इसका आधार कितना है 200 है, और ये इससे 200 से कितना कम है 7 कम है। ये आपका 396 है, इसका आधार 400 है, और 400 से आपका ये 4 कम है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौक 28 आपका यहाँ आ जाएगा। अब थोड़ा आगे समझना थोड़ा, ठीक है, समझने का प्रयास करें। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू आपकी माइनस की है, तो मैंने आपको बताया था इस वाले आधार का इसमें गुणा किया जाता है। तो इसका इसमें करेंगे तो 7 चौक 28 आएंगे माइनस के, और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस के 8 आएंगे, तो 8 दूना 16, तो ये आपका 36 आएगा माइनस का। लेकिन ये माइनस की वैल्यू तो यहाँ लिखी नहीं जाएगी, तो इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये संख्या 100 से छोटी है। अगर ये आपकी 136 होती तो इसे 200 में से माइनस करते। तो इसे क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा, तो ये आपका यहाँ 64 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों आधारों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, 2 गुणा 4 8 आएगा। लेकिन एक मैंने आपको यहाँ कैरी ले लिया तो कितना आएगा यहाँ 7, तो आपकी ये वैल्यू यहाँ 7 आएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए दूसरा सवाल समझने का प्रयास करिए। 488 दिया है और 693 दिया है, ठीक है। ये वैल्यू 488 500 से कितनी कम है, ये आपकी 12 कम है, 500 से कम है तो 5 5 इसका आधार हो जाएगा। ये 693 दिया है, ये इसका आधार 700 है, और 700 से कितनी कम है ये 7 कम है। आप क्या करेंगे 12 7 84 इनका गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 35 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 12 7 84, 84 यहाँ आपका 9 आएगा, और ये आपका 11। अब देखो ये संख्या 100 से बड़ी है, तो इसे आप मैंने बताया था 200 में से माइनस करेंगे प्लस की बनाने के लिए, तो यहाँ 1 आएगा, 19 में से 11 जाएंगे तो आपका 8, तो आपका यहाँ 81 आ जाएगा। अब इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 35, और एक हम एक नहीं घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे क्योंकि हमने 2 लिया है इसमें, तो 35 में से 2 कम जाएंगे तो आपका 33 आएगा। तो मतलब आधारों का गुणा करेंगे 5 7 35 आएगा, और इसमें से मैंने 2 ये इसमें से कम करेंगे क्योंकि ये 200 है, तो ये आपका 33 आएगा। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा। तो जैसे दिया है आपका 900
91 दिया है और 489 दिया है। देखो 991 कितना कम है आपका, माइनस का 9 कम है और इसका आधार कितना है 10, 489। ठीक है, 489 कितना कम है, 11 कम है और इसका आधार कितना है 5। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नाम 99, 99 आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पन्ना 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 धाड़े 110, तो ये आपका 5 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 155 आएगा और 200 में से माइनस करेंगे 155, तो ये आपका 45 आएगा। तो ये आपका 45 हो गया। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणे 5 कितना हो गया, 50 हो गया और 50 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि हमने ये 2 लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 48। तो स्टूडेंट्स डबल डबल में पेयर बना के लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आप सीख जाएंगे। एग्जाम्पल 4 देखिए, जैसे आपका 388 दिया है और 795 दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये कितना कम है, 12 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब इसका आधार कितना है 4, 4 पंजे 20 माइनस का, इसका आधार कितना है 8, 8 12 अट्ठे 96, ये -6 -111। अब इसे प्लस बनाने के लिए आप 200 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, कितना आएगा 84, 84 आ गया। अब इन दोनों आधारों को गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका 30 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके घटाने वाले थे और मैंने पहले आपको आगे बढ़ने वाले बताए हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका घटाने वाले में 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये इससे कितना कम है, 14 कम है और ये इससे कितना कम है, 12 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 14 दूनी 28 की 8 आएगी आपकी, 2 बचेगी, 14 2 16, 168। तो मैंने आपको बताया था 2 संख्या लिखी जाती है, तो ये आपका 68 आएगा। इसका आधार आपका 200 है और इसका आधार कितना है 500 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, इन दोनों का करेंगे 14 पंजे 70 आएगा, 14 पंजे 70, 12 दूना 24, यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 9 आएगा। ठीक है, इसे आप प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 10, 10 में से नहीं सॉरी ये माइनस का आया, इसे प्लस बनाने के लिए 100 में से घटाएंगे, पहले 100 में से घटाएंगे तो 94, कितना आ गया ये 6 बचेगा और एक हमारा ये बच रहा था, इसमें एक बढ़ जाएगा तो कितना आएगा 07 आएगा। जब आपकी एक डिजिट की संख्या कोई आएगी तो इसमें आपको 0 बढ़ा के लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 और एक हमने हाथ ले लिया, इसमें 9 आएगा आपका। एक और समझने का प्रयास करिए, 288 समझे आप और 789, ठीक है, 288 नहीं, यहाँ 284 लिख रहे हैं। देखो ये इसमें कितना 16 कम है, ये इसमें आपका 11 कम है। समझने का प्रयास करें, इसका इसमें आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो ये कितना आएगा आपका 6 आएगा और 6 और 1 7 आएगा और फिर 176, तो ये आपका 176 का कितना आएगा, यहाँ 76 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका आधार कितना है आपका 3 और इसका आधार कितना दिया है 8, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 3 33 और इसमें करेंगे 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, जहाँ 1 आएगा, 12 11 सॉरी 1 आएगा, 1 9 आएगा, 12 और 3 15 और 1 16 आएगा, 161 आएगा ये माइनस का। ठीक है, इसे प्लस बनाने के लिए आप 200 में से माइनस करेंगे, 161 उठाएंगे तो कितना आएगा 39 आएंगे, 39 आएंगे, एक इसमें बढ़ जाएंगे ये वाले तो कितना आएंगे 40 आएंगे, तो ये आपके 40 आ गए। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, आधार का 3 का और 8 का, तो 24, 24 में से आप क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका 22 आएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके घटाने वाले सवाल थे। वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक कम ज़्यादा होगा इसमें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो, समझने का प्रयास करिए। इसमें ये आपकी एक वैल्यू जिसके आधार 200, 300, 400 दिए हैं, एक वैल्यू ज़्यादा होगी आधार से और एक वैल्यू कम होगी। समझने का प्रयास करिए। ये 212 दिया है। 212 कितना ज़्यादा है इसमें? 12 ज़्यादा है। 396 कितना कम है? 4 कम है। इसका आधार आपका 2 है और इसका आधार कितना है आपका? 4 है। समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको बताया था इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1248 माइनस के 48 आएंगे, लेकिन आपको यहाँ माइनस की तो वैल्यू आती नहीं है। प्लस की बनाने के लिए 100 में से माइनस करेंगे तो आपकी कितनी आएगी? यहाँ 52 आएगी। ठीक है, 52 आएगी। 52 आ गई आपकी यहाँ। अब मैंने आपको बताया था इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 12 चौक 48, ये प्लस की वैल्यू है। इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस की, तो ये कितनी आएगी आपकी? 40 आएगी। लेकिन हमने ये कहाँ से ले लिया प्लस बनाने के लिए, तो 39 आएगी आपकी। ये आपकी 39 आएगी। इन दोनों आधारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। बड़ा ही प्यारा सा है। एक और बात समझे। 212, 396। 212 कितना दिया है? 12 ज़्यादा दिया है। 396 कितना कम है? 4 कम है। इसका आधार 200 है, इसका आधार 400 है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसमें? माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस की वैल्यू को प्लस बनाएंगे तो 100 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 52 आएंगे। तो भैया मैंने आपको यहाँ रख दिए, पेयर बना के रखते हैं। ठीक है, अब आगे इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 आपका ये आ गया, प्लस का आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे ये माइनस का आएगा। इसे इसमें से घटाएंगे 40 आएगा। 40 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि ये हमने प्लस बनाने के लिए लिया था, तो यहाँ कितना आएगा? ये 39, तो 39 लिख दिए और लास्ट में इन आधारों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे सेम यही देखें, 308 कितना ज़्यादा है इसमें? आपका 8 ज़्यादा है। 592 कितना कम है? 8 कम है। इसका आधार 300 है, इसका आधार 600 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आपके 64 आएंगे। इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 6 आएगा और 3 36 आएगा आपका। 2 नंबर में 36 लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 सिंगे 48 आएगा और इसका इसमें करेंगे 8 या 24, क्योंकि ये वैल्यू आपकी प्लस की आई है और ये वैल्यू किसकी है? माइनस की होगी, तो हम घटाएंगे इसमें से। 24 और 48 तो 24 आएगा। अब इसमें से एक हमने प्लस बनाने के लिए लिया था, एक कम कर देंगे तो यहाँ आपका 23 आएगा। सही चल रहे हैं, 23 आ गया आपका यहाँ। इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आपका 18 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े आसानी से आप कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन जो होती है उनको बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, 2 सवाल और देखते हैं। समझने का प्रयास करिए। देखो, 408 दिया है, ये कितना ज़्यादा है आपका? 8 ज़्यादा है। 988 ये कितना कम है? 12 कम है। इसका आधार आपका 4 है और इसका आधार आपका 10 है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 12 अट्ठे 96 आएगा, ये माइनस का आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ वैल्यू प्लस की लिखी जाती है, तो इसलिए इसे 100 में से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 4 आएगी, तो इसे आप 04 लिखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया ये संख्या आपकी 2 डिजिट में लिखनी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 8 80 आएगा आपका और इसका इसमें करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 आएगा। तो इसे इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 32 आएगा। लेकिन इसमें से एक सैकड़ा हमने ले लिया है प्लस बनाने के लिए, तो यहाँ आपको कितना आएगा? 31। तो ये आपकी 31 वैल्यू आएगी आपकी यहाँ। आगे इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो ये आपकी 40 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 509 कितना ज़्यादा है आपका? 9 ज़्यादा है। 784 कितना कम है? 16 कम है। इसका आधार आपका 5 है और इसका आधार आपका 8 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 नम्मा 144 होता है। अब माइनस की वैल्यू आई है, इसे प्लस बनाने के लिए मैंने आपको बताया 200 में से घटाते हैं, तो 200 में से घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा? 56 आएगा। आगे समझ लेंगे। इसका
इसमें इंटू करेंगे तो 8×9 = 72 आएगा, प्लस का 72। इसका इसमें गुणा करें तो 16×5 = 80। तो ये आपका -8 आएगा। लेकिन -8 आया है, इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में से आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका 92 आएगा। 92 प्लस का आ गया, लेकिन हमने दो इसमें से कैरी ले लिया था, तो कितना आएगा आपका 90 आएगा। तो ये आपका 90 आएगा। ठीक है, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40 और एक हमने प्लस बनाने के लिए ले लिया है, तो 40 में से एक कम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 39। एक और बात समझिए, थोड़ा पेचीदा सा है। देखो ये दिया है 5 से 9, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये 784 कितना कम है, 16 कम है। इसका आधार आपका 8 है और इसका आधार 5 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×9 = 144 होते हैं। माइनस के आएंगे, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है। इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 200 में से माइनस करेंगे तो 56 आएगा आपका यहाँ। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8×9 = 72 आपका ये आया। ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये माइनस की 80 आई, तो ये माइनस की वैल्यू आई है। इससे पहले से प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 आएंगे। फिर इसमें से 2 कम करेंगे, क्योंकि ये हमने प्लस बनाने के लिए 2 कम करना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना आएगा, 90। ये आपका 90 आ गया। अब इन दोनों आधारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40 और एक हमने ये प्लस बनाने के लिए लिया था, तो एक कम हो जाएगा, 39। तो मेरी कैसी रही आज की क्लास, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने की सिखाई थी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसको अगर अच्छी तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं और बारी बारी से आप सीख सकते हैं। तो मैंने आपको जो मल्टीप्लिकेशन करने वाली जो ट्रिक हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और भी आगे क्लास चलेगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाले और जो तरीके होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।